ये कैसी बेबसी है। ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है मगर किस्मत किसी और की तरफ धकेल देती है। कहानी की शुरुआत उस लम्हे से होती है जब कामयार की जिंदगी बाहर से कामयाबी से भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसके बिजनेस की बहुत अहम मीटिंग है जहां उसका मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले उसके दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी और उलझन में फंसा हुआ है। ऑफिस में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैंक के साथ होने वाली डील भी उसी ने तय की होती है, मगर कामयार कहीं और ही व्यस्त होता है। इसी दौरान एक छुपा हुआ प्लान भी बन रहा होता है, जहां किसी को घर के अंदर भेजने की साजिश की जाती है ताकि वो सीधे कामयार के कमरे तक पहुंच सके। ये सब कुछ खामोशी से हो रहा होता है, जैसे कहानी के पर्दे के पीछे असली खेल खेला जा रहा हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। वो जानती है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो लेकिन उसकी खुशी किसी और के साथ हो, तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ दर्द हो वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये बातें सुनकर आयरा के दिल में भी एक खामोश तूफान उठता है। उधर कामयार अपने घर की बालकनी में खड़ा उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जो आयरा ने उससे कही थी। उसके दिल में पहली बार ये एहसास जागता है कि शायद जिंदगी सिर्फ दौलत और ताकत का नाम नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही हैं। पहले वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, लेकिन अब खामोश और परेशान रहने लगा है। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो बस इतना कहता है कि जब बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही तो वो किसी और को कैसे समझाए। उधर उसके पिता को भी एक और बात परेशान कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि कामयार ने अचानक अपने बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। वो गुस्से में उससे सवाल करते हैं कि इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली गई, मगर कामयार सच बताने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है कि जिंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह मंजर बदल जाता है, जब आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहां कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा हैरान रह जाती है कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। क्लास के दौरान एक छोटा सा वाकया भी होता है, जब आयरा अपनी घबराहट छिपाने के लिए शिक्षक से कह देती है कि उसे कॉकरोच से डर लग रहा था और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। मगर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए कामयार अचानक उनके सामने आ जाता है। आयरा गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वो उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे जो गलती हुई वो जानबूझकर नहीं थी। यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी कर चुका है, मगर आयरा के दिल में गुस्सा अभी भी बाकी है। उसके अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि वो कहती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। ये सुनकर भी कामयार अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यही उसके गुस्से का इलाज है तो वो ये भी सहने के लिए तैयार है। उस पल सबको महसूस होता है कि ये सिर्फ जिद या अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि दो दिलों की ऐसी कहानी है जहां जज्बात, गुरूर, पछतावा और मोहब्बत एक साथ टकरा रहे हैं। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने बेबस हुआ है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफरत के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि कई बार इंसान को सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। और इस कहानी का असली पैगाम भी यही है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास कभी-कभी उन दिलों को भी बदल देते हैं जो पहले पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं। ये कैसी बेबसी है। ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है मगर किस्मत किसी और की तरफ धकेल देती है। कहानी की शुरुआत उस लम्हे से होती है जब कामयार की जिंदगी बाहर से कामयाबी से भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है।
एक तरफ उसके बिजनेस की बहुत अहम मीटिंग है, जहां उसका मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले उसके दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी और उलझन में फंसा हुआ है। ऑफिस में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैंक के साथ होने वाली डील भी उसी ने तय की होती है, मगर कामयार कहीं और ही व्यस्त होता है। इसी दौरान एक छुपा हुआ प्लान भी बन रहा होता है, जहां किसी को घर के अंदर भेजने की साजिश की जाती है ताकि वो सीधे कामयार के कमरे तक पहुंच सके। ये सब कुछ खामोशी से हो रहा होता है, जैसे कहानी के पर्दे के पीछे असली खेल खेला जा रहा हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। वो जानती है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो, लेकिन उसकी खुशी किसी और के साथ हो, तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है। क्योंकि ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ दर्द हो, वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये बातें सुनकर आयरा के दिल में भी एक खामोश तूफान उठता है। उधर कामयार अपने घर की बालकनी में खड़ा उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जो आयरा ने उससे कही थी। उसके दिल में पहली बार ये एहसास जागता है कि शायद जिंदगी सिर्फ दौलत और ताकत का नाम नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही हैं। पहले वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, लेकिन अब खामोश और परेशान रहने लगा है। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो बस इतना कहता है कि जब बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही, तो वो किसी और को कैसे समझाए। उधर उसके पिता को भी एक और बात परेशान कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि कामयार ने अचानक अपने बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। वो गुस्से में उससे सवाल करते हैं कि इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली गई, मगर कामयार सच बताने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है कि जिंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह मंजर बदल जाता है, जब आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहां कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा हैरान रह जाती है कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। क्लास के दौरान एक छोटा सा वाकया भी होता है, जब आयरा अपनी घबराहट छिपाने के लिए शिक्षक से कह देती है कि उसे कॉकरोच से डर लग रहा था, और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। मगर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए कामयार अचानक उनके सामने आ जाता है। आयरा गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वो उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे जो गलती हुई वो जानबूझकर नहीं थी। यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी कर चुका है, मगर आयरा के दिल में गुस्सा अभी भी बाकी है। उसके अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि वो कहती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। ये सुनकर भी कामयार अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यही उसके गुस्से का इलाज है, तो वो ये भी सहने के लिए तैयार है। उस पल सबको महसूस होता है कि ये सिर्फ जिद या अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि दो दिलों की ऐसी कहानी है जहां जज्बात, गुरूर, पछतावा और मोहब्बत एक साथ टकरा रहे हैं। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने बेबस हुआ है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफरत के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि कई बार इंसान को सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। और इस कहानी का असली पैगाम भी यही है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास कभी-कभी उन दिलों को भी बदल देते हैं जो पहले पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है, मगर किस्मत उसे बार बार किसी और राह पर ले जाती है। कहानी शुरू होती है कामयार की उस जिंदगी से जो बाहर से बेहद शानदार और कामयाबी से भरी दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा होता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। एक तरफ उसके बिजनेस की बेहद अहम मीटिंग है, जहां करोड़ों के फैसले होने वाले हैं, और हर कोई उसकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बैंक के साथ होने वाली बड़ी डील उसी ने तय की है। मगर दूसरी तरफ उसका दिल किसी ऐसी उलझन में फंसा है जो उसे हर जिम्मेदारी से दूर खींच रही है। ऑफिस में सब कुछ तैयार है, फाइलें मेज पर रखी हैं,
लोग घड़ी की तरफ देख देख कर परेशान हो रहे हैं, लेकिन कामयार वहां नहीं है। इसी बीच एक और रहस्यमयी योजना चुपचाप चल रही होती है, जहां किसी को कामयार के घर के अंदर भेजने की चाल चली जाती है ताकि वो सीधे उसके कमरे तक पहुंच सके। सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा होता है जैसे किसी बड़े राज की नींव रखी जा रही हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी अजीब सी जंग चल रही है। वो समझ चुकी है कि मोहब्बत कोई सौदा नहीं होती जिसे ज़बरदस्ती हासिल किया जा सके। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो लेकिन उसकी खुशियाँ किसी और के साथ जुड़ी हों तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दर्द दे वो इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। ये शब्द आयरा के दिल पर गहरी चोट करते हैं और उसके अंदर एक खामोश तूफान उठ खड़ा होता है। उधर कामयार अपने घर की बैल्कनी में खड़ा रात की खामोशी में खोया हुआ उन्हीं लफ्ज़ों को बार बार याद कर रहा होता है जो आयरा ये उसे कहे थे। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद ज़िंदगी सिर्फ दौलत, ताकत और शोहरत का नाम नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान के दिल की गहराइयों को हिला देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरानी से पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे में एक अजीब बदलाव देख रही हैं। जो लड़का कभी दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, देर रात तक बाहर रहता था और किसी की बात को अहमियत नहीं देता था, वही अब चुपचाप अकेला बैठा रहता है, जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ हो। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सच तो ये है कि वो खुद भी अपने दिल की हालत नहीं समझ पा रहा। मगर घर के अंदर एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पिता को पता चलता है कि कामयार ने अचानक बैंक से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। ये सुनकर उनका गुस्सा भड़क उठता है। वो सख्ती से पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम किस लिए निकाली गई, मगर कामयार की खामोशी उनके शक को और बढ़ा देती है। जब वो बार बार पूछते हैं तो कामयार बस इतना कहता है कि जिंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और सही वक्त आने पर वो सब बता देगा। उसके ये अल्फाज उसके पिता के दिल को तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह कहानी एक नया मोड़ लेती है। आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है और अपने नोट्स लिख रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वो क्लास में एक बहाना बना देती है और कहती है कि उसे कॉकरोच से डर लग गया था। पूरी क्लास उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, मगर उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज हैं। मगर असली टकराव तब होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए अचानक कामयार उनके सामने आ खड़ा होता है। आयरा का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो बिना एक पल गंवाए उसे वहां से चले जाने को कहती है। उसके लिए कामयार की शक्ल देखना भी मुश्किल हो चुका है, मगर कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो गलती उससे हुई वो जानबूझकर नहीं थी। वो बताता है कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए नई गाड़ी भी लेकर आया था, लेकिन आयरा ने उसे ठुकरा दिया। आयरा के लफ्ज़ इतने सख्त होते हैं कि वो कह देती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। मगर हैरानी की बात यह होती है कि कामयार इन शब्दों पर भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि अगर उसके गुस्से को शांत करने के लिए यही करना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। उस पल वहाँ मौजूद हर इंसान को महसूस होता है कि ये सिर्फ गुस्से या अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो ज़िद्दी दिलों की ऐसी कहानी है जहाँ नफ़रत और मोहब्बत के बीच एक अजीब सी जंग चल रही है। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने हार मानने को तैयार है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफ़रत के बावजूद उसके सामने खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। कई बार इंसान को सबसे गहरे सबक वही लोग सिखाते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं मिलती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास पत्थर जैसे सख्त दिलों को भी एक दिन पिघला देते हैं। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है, मगर किस्मत उसे बार बार किसी और राह पर ले जाती है। कहानी शुरू होती है कामयार की उस जिंदगी से जो बाहर से बेहद शानदार और कामयाबी से भरी दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा होता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। एक तरफ उसके बिजनेस की बेहद अहम मीटिंग है जहां करोड़ों के फैसले होने वाले हैं और हर कोई उसकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बैंक के साथ होने वाली बड़ी डील उसी ने तय की है। मगर दूसरी तरफ उसका दिल किसी ऐसी उलझन में फंसा है जो उसे हर जिम्मेदारी से दूर खींच रही है। ऑफिस में सब कुछ तैयार है, फाइलें मेज़ पर रखी हैं,
लोग घड़ी की तरफ देख देख कर परेशान हो रहे हैं, लेकिन कामयार वहां नहीं है। इसी बीच एक और रहस्यमयी योजना चुपचाप चल रही होती है, जहां किसी को कामयार के घर के अंदर भेजने की चाल चली जाती है ताकि वो सीधे उसके कमरे तक पहुंच सके। सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा होता है जैसे किसी बड़े राज की नींव रखी जा रही हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी अजीब सी जंग चल रही है। वो समझ चुकी है कि मोहब्बत कोई सौदा नहीं होती जिसे ज़बरदस्ती हासिल किया जा सके। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो, लेकिन उसकी खुशियाँ किसी और के साथ जुड़ी हों, तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है। क्योंकि ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दर्द दे, वो इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। ये शब्द आयरा के दिल पर गहरी चोट करते हैं और उसके अंदर एक खामोश तूफान उठ खड़ा होता है। उधर कामयार अपने घर की बैल्कनी में खड़ा रात की खामोशी में खोया हुआ उन्हीं लफ्ज़ों को बार बार याद कर रहा होता है जो आयरा ये उसे कहे थे। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद ज़िंदगी सिर्फ दौलत, ताकत और शोहरत का नाम नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान के दिल की गहराइयों को हिला देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरानी से पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे में एक अजीब बदलाव देख रही हैं। जो लड़का कभी दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, देर रात तक बाहर रहता था और किसी की बात को अहमियत नहीं देता था, वही अब चुपचाप अकेला बैठा रहता है, जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ हो। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सच तो ये है कि वो खुद भी अपने दिल की हालत नहीं समझ पा रहा। मगर घर के अंदर एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पिता को पता चलता है कि कामयार ने अचानक बैंक से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। ये सुनकर उनका गुस्सा भड़क उठता है। वो सख्ती से पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम किस लिए निकाली गई, मगर कामयार की खामोशी उनके शक को और बढ़ा देती है। जब वो बार बार पूछते हैं तो कामयार बस इतना कहता है कि ज़िंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और सही वक्त आने पर वो सब बता देगा। उसके ये अल्फाज उसके पिता के दिल को तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह कहानी एक नया मोड़ लेती है। आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है और अपने नोट्स लिख रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वो क्लास में एक बहाना बना देती है और कहती है कि उसे कॉकरोच से डर लग गया था। पूरी क्लास उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, मगर उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज हैं। मगर असली टकराव तब होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए अचानक कामयार उनके सामने आ खड़ा होता है। आयरा का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो बिना एक पल गंवाए उसे वहां से चले जाने को कहती है। उसके लिए कामयार की शक्ल देखना भी मुश्किल हो चुका है, मगर कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो गलती उससे हुई वो जानबूझकर नहीं थी। वो बताता है कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए नई गाड़ी भी लेकर आया था, लेकिन आयरा ने उसे ठुकरा दिया। आयरा के लफ्ज़ इतने सख्त होते हैं कि वो कह देती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। मगर हैरानी की बात यह होती है कि कामयार इन शब्दों पर भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि अगर उसके गुस्से को शांत करने के लिए यही करना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। उस पल वहाँ मौजूद हर इंसान को महसूस होता है कि ये सिर्फ गुस्से या अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो ज़िद्दी दिलों की ऐसी कहानी है जहाँ नफ़रत और मोहब्बत के बीच एक अजीब सी जंग चल रही है। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने हार मानने को तैयार है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफ़रत के बावजूद उसके सामने खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। कई बार इंसान को सबसे गहरे सबक वही लोग सिखाते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं मिलती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास पत्थर जैसे सख्त दिलों को भी एक दिन पिघला देते हैं। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है मगर किस्मत किसी और की तरफ धकेल देती है। कहानी की शुरुआत उस लम्हे से होती है जब कामयार की ज़िंदगी बाहर से कामयाबी से भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसके बिजनेस की बहुत अहम मीटिंग है जहां उसका मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले उसके दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी और उलझन में फंसा हुआ है। ऑफिस में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैंक के साथ होने वाली डील भी उसी ने तय की होती है, मगर कामयार कहीं और ही व्यस्त होता है।
इसी दौरान एक छुपा हुआ प्लान भी बन रहा होता है, जहां किसी को घर के अंदर भेजने की साजिश की जाती है ताकि वो सीधे कामयार के कमरे तक पहुंच सके। ये सब कुछ खामोशी से हो रहा होता है, जैसे कहानी के पर्दे के पीछे असली खेल खेला जा रहा हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। वो जानती है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो लेकिन उसकी खुशी किसी और के साथ हो, तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ दर्द हो वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये बातें सुनकर आयरा के दिल में भी एक खामोश तूफान उठता है। उधर कामयार अपने घर की बालकनी में खड़ा उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जो आयरा ने उससे कही थी। उसके दिल में पहली बार ये एहसास जागता है कि शायद जिंदगी सिर्फ दौलत और ताकत का नाम नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही हैं। पहले वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, लेकिन अब खामोश और परेशान रहने लगा है। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो बस इतना कहता है कि जब बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही तो वो किसी और को कैसे समझाए। उधर उसके पिता को भी एक और बात परेशान कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि कामयार ने अचानक अपने बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। वो गुस्से में उससे सवाल करते हैं कि इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली गई, मगर कामयार सच बताने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है कि जिंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह मंजर बदल जाता है, जब आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहां कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा हैरान रह जाती है कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। क्लास के दौरान एक छोटा सा वाकया भी होता है, जब आयरा अपनी घबराहट छिपाने के लिए शिक्षक से कह देती है कि उसे कॉकरोच से डर लग रहा था और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। मगर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए कामयार अचानक उनके सामने आ जाता है। आयरा गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वो उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे जो गलती हुई वो जानबूझकर नहीं थी। यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी कर चुका है, मगर आयरा के दिल में गुस्सा अभी भी बाकी है। उसके अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि वो कहती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। ये सुनकर भी कामयार अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यही उसके गुस्से का इलाज है तो वो ये भी सहने के लिए तैयार है। उस पल सबको महसूस होता है कि ये सिर्फ जिद या अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि दो दिलों की ऐसी कहानी है जहां जज्बात, गुरूर, पछतावा और मोहब्बत एक साथ टकरा रहे हैं। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने बेबस हुआ है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफरत के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि कई बार इंसान को सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। और इस कहानी का असली पैगाम भी यही है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास कभी-कभी उन दिलों को भी बदल देते हैं जो पहले पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है, मगर किस्मत किसी और की तरफ धकेल देती है। कहानी की शुरुआत उस लम्हे से होती है जब कामयार की जिंदगी बाहर से कामयाबी से भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसके बिजनेस की बहुत अहम मीटिंग है, जहां उसका मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले उसके दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी और उलझन में फंसा हुआ है। ऑफिस में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैंक के साथ होने वाली डील भी उसी ने तय की होती है, मगर कामयार कहीं और ही व्यस्त होता है। इसी दौरान एक छुपा हुआ प्लान भी बन रहा होता है, जहां किसी को घर के अंदर भेजने की साजिश की जाती है ताकि वो सीधे कामयार के कमरे तक पहुंच सके। ये सब कुछ खामोशी से हो रहा होता है, जैसे कहानी के पर्दे के पीछे असली खेल खेला जा रहा हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही है।
वो जानती है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो लेकिन उसकी खुशी किसी और के साथ हो तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ दर्द हो वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये बातें सुनकर आयरा के दिल में भी एक खामोश तूफान उठता है। उधर कामयार अपने घर की बालकनी में खड़ा उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जो आयरा ने उससे कही थी। उसके दिल में पहली बार ये एहसास जागता है कि शायद जिंदगी सिर्फ दौलत और ताकत का नाम नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही हैं। पहले वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, लेकिन अब खामोश और परेशान रहने लगा है। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो बस इतना कहता है कि जब बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही तो वो किसी और को कैसे समझाए। उधर उसके पिता को भी एक और बात परेशान कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि कामयार ने अचानक अपने बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। वो गुस्से में उससे सवाल करते हैं कि इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली गई, मगर कामयार सच बताने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है कि जिंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह मंजर बदल जाता है, जब आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहां कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा हैरान रह जाती है कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। क्लास के दौरान एक छोटा सा वाकया भी होता है, जब आयरा अपनी घबराहट छिपाने के लिए शिक्षक से कह देती है कि उसे कॉकरोच से डर लग रहा था और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। मगर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए कामयार अचानक उनके सामने आ जाता है। आयरा गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वो उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे जो गलती हुई वो जानबूझकर नहीं थी। यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी कर चुका है, मगर आयरा के दिल में गुस्सा अभी भी बाकी है। उसके अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि वो कहती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। ये सुनकर भी कामयार अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यही उसके गुस्से का इलाज है तो वो ये भी सहने के लिए तैयार है। उस पल सबको महसूस होता है कि ये सिर्फ जिद या अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि दो दिलों की ऐसी कहानी है जहां जज्बात, गुरूर, पछतावा और मोहब्बत एक साथ टकरा रहे हैं। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने बेबस हुआ है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफरत के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि कई बार इंसान को सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। और इस कहानी का असली पैगाम भी यही है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास कभी-कभी उन दिलों को भी बदल देते हैं जो पहले पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है, मगर किस्मत उसे बार बार किसी और राह पर ले जाती है। कहानी शुरू होती है कामयार की उस जिंदगी से जो बाहर से बेहद शानदार और कामयाबी से भरी दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा होता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। एक तरफ उसके बिजनेस की बेहद अहम मीटिंग है जहां करोड़ों के फैसले होने वाले हैं और हर कोई उसकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बैंक के साथ होने वाली बड़ी डील उसी ने तय की है। मगर दूसरी तरफ उसका दिल किसी ऐसी उलझन में फंसा है जो उसे हर जिम्मेदारी से दूर खींच रही है। ऑफिस में सब कुछ तैयार है, फाइलें मेज पर रखी हैं, लोग घड़ी की तरफ देख देख कर परेशान हो रहे हैं, लेकिन कामयार वहां नहीं है। इसी बीच एक और रहस्यमयी योजना चुपचाप चल रही होती है, जहां किसी को कामयार के घर के अंदर भेजने की चाल चली जाती है ताकि वो सीधे उसके कमरे तक पहुंच सके। सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा होता है जैसे किसी बड़े राज की नींव रखी जा रही हो।
दूसरी तरफ आयरा अपनी दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी अजीब सी जंग चल रही है। वो समझ चुकी है कि मोहब्बत कोई सौदा नहीं होती जिसे ज़बरदस्ती हासिल किया जा सके। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो लेकिन उसकी खुशियाँ किसी और के साथ जुड़ी हों तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दर्द दे वो इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। ये शब्द आयरा के दिल पर गहरी चोट करते हैं और उसके अंदर एक खामोश तूफान उठ खड़ा होता है। उधर कामयार अपने घर की बैल्कनी में खड़ा रात की खामोशी में खोया हुआ उन्हीं लफ्ज़ों को बार बार याद कर रहा होता है जो आयरा ये उसे कहे थे। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद ज़िंदगी सिर्फ दौलत, ताकत और शोहरत का नाम नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान के दिल की गहराइयों को हिला देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरानी से पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे में एक अजीब बदलाव देख रही हैं। जो लड़का कभी दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, देर रात तक बाहर रहता था और किसी की बात को अहमियत नहीं देता था, वही अब चुपचाप अकेला बैठा रहता है, जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ हो। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सच तो ये है कि वो खुद भी अपने दिल की हालत नहीं समझ पा रहा। मगर घर के अंदर एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पिता को पता चलता है कि कामयार ने अचानक बैंक से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। ये सुनकर उनका गुस्सा भड़क उठता है। वो सख्ती से पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम किस लिए निकाली गई, मगर कामयार की खामोशी उनके शक को और बढ़ा देती है। जब वो बार बार पूछते हैं तो कामयार बस इतना कहता है कि ज़िंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और सही वक्त आने पर वो सब बता देगा। उसके ये अल्फाज उसके पिता के दिल को तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह कहानी एक नया मोड़ लेती है। आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है और अपने नोट्स लिख रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वो क्लास में एक बहाना बना देती है और कहती है कि उसे कॉकरोच से डर लग गया था। पूरी क्लास उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, मगर उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज़ हैं। मगर असली टकराव तब होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए अचानक कामयार उनके सामने आ खड़ा होता है। आयरा का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो बिना एक पल गंवाए उसे वहां से चले जाने को कहती है। उसके लिए कामयार की शक्ल देखना भी मुश्किल हो चुका है, मगर कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो गलती उससे हुई वो जानबूझकर नहीं थी। वो बताता है कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए नई गाड़ी भी लेकर आया था, लेकिन आयरा ने उसे ठुकरा दिया। आयरा के लफ्ज़ इतने सख्त होते हैं कि वो कह देती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। मगर हैरानी की बात यह होती है कि कामयार इन शब्दों पर भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि अगर उसके गुस्से को शांत करने के लिए यही करना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। उस पल वहाँ मौजूद हर इंसान को महसूस होता है कि ये सिर्फ गुस्से या अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो ज़िद्दी दिलों की ऐसी कहानी है जहाँ नफ़रत और मोहब्बत के बीच एक अजीब सी जंग चल रही है। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने हार मानने को तैयार है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफ़रत के बावजूद उसके सामने खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। कई बार इंसान को सबसे गहरे सबक वही लोग सिखाते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं मिलती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास पत्थर जैसे सख्त दिलों को भी एक दिन पिघला देते हैं। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी मोहब्बत है कि दिल किसी एक के लिए धड़कता है मगर किस्मत किसी और की तरफ धकेल देती है। कहानी की शुरुआत उस लम्हे से होती है जब कामयार की ज़िंदगी बाहर से कामयाबी से भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसके बिजनेस की बहुत अहम मीटिंग है जहां उसका मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले उसके दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी और उलझन में फंसा हुआ है। ऑफिस में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैंक के साथ होने वाली डील भी उसी ने तय की होती है, मगर कामयार कहीं और ही व्यस्त होता है। इसी दौरान एक छुपा हुआ प्लान भी बन रहा होता है, जहां किसी को घर के अंदर भेजने की साजिश की जाती है ताकि वो सीधे कामयार के कमरे तक पहुंच सके। ये सब कुछ खामोशी से हो रहा होता है, जैसे कहानी के पर्दे के पीछे असली खेल खेला जा रहा हो। दूसरी तरफ आयरा अपनी ही दुनिया में उलझी हुई है। उसके दिल में भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही है।
वो जानती है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो लेकिन उसकी खुशी किसी और के साथ हो तो उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत होती है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ दर्द हो वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये बातें सुनकर आयरा के दिल में भी एक खामोश तूफान उठता है। उधर कामयार अपने घर की बालकनी में खड़ा उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जो आयरा ने उससे कही थी। उसके दिल में पहली बार ये एहसास जागता है कि शायद जिंदगी सिर्फ दौलत और ताकत का नाम नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आती हैं और हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बेटे के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही हैं। पहले वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, लेकिन अब खामोश और परेशान रहने लगा है। मगर कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो बस इतना कहता है कि जब बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही तो वो किसी और को कैसे समझाए। उधर उसके पिता को भी एक और बात परेशान कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि कामयार ने अचानक अपने बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं। वो गुस्से में उससे सवाल करते हैं कि इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली गई, मगर कामयार सच बताने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है कि जिंदगी इस वक्त बहुत उलझी हुई है और वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। अगली सुबह मंजर बदल जाता है, जब आयरा अपनी मेडिकल क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहां कामयार खड़ा उसे देख रहा होता है। आयरा हैरान रह जाती है कि आखिर उसे यहाँ का पता कैसे मिला। क्लास के दौरान एक छोटा सा वाकया भी होता है, जब आयरा अपनी घबराहट छिपाने के लिए शिक्षक से कह देती है कि उसे कॉकरोच से डर लग रहा था और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। मगर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बाद में कैंटीन में बैठे हुए कामयार अचानक उनके सामने आ जाता है। आयरा गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वो उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामयार बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे जो गलती हुई वो जानबूझकर नहीं थी। यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी कर चुका है, मगर आयरा के दिल में गुस्सा अभी भी बाकी है। उसके अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि वो कहती है कि उसे देखकर उसका दिल चाहता है कि वो उसका गला घोंट दे। ये सुनकर भी कामयार अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यही उसके गुस्से का इलाज है तो वो ये भी सहने के लिए तैयार है। उस पल सबको महसूस होता है कि ये सिर्फ जिद या अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि दो दिलों की ऐसी कहानी है जहां जज्बात, गुरूर, पछतावा और मोहब्बत एक साथ टकरा रहे हैं। शायद कामयार पहली बार किसी के सामने बेबस हुआ है, और शायद आयरा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली है जो उसकी नफरत के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि कई बार इंसान को सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। और इस कहानी का असली पैगाम भी यही है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन सच्ची नीयत, सब्र और एहसास कभी-कभी उन दिलों को भी बदल देते हैं जो पहले पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं।